जी हाँ स्टूडेंट्स, आज राइटिंग स्किल पर बेस्ड ये 4th वीडियो है। अभी तक ऑलरेडी मैं 3 वीडियो राइटिंग स्किल पर बेस्ड अपलोड कर चुका हूं, उनको रिस्पांस आपका बहुत अच्छा मिला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये 4th वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग जो है हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको सबको अच्छे से पता है कि हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हैं या फिर हम इंग्लिश मीडियम से नहीं है, तो हम लोगों को जब इंग्लिश में कुछ भी हम राइटिंग करते हैं तो हमारा माइंड जो है हिंदी में वर्क करता है। मतलब जितने भी विचार है, जितने भी थॉट्स हैं, वो हमारे दिमाग में हिंदी में आते हैं और उनको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख कर आते हैं। मतलब इन शॉर्ट आज के इस वीडियो में मैं ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम से नहीं बिलोंग करते, इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं बिलोंग करते हैं, अगर वो चाहे तो इस टेक्निक की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश लिखकर आ सकते हैं। ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हमने जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स पर बेस्ड वीडियोस जो है बनाए हैं, जिसमें टेंसेस, मॉडल्स, टू बी, टू हैव, पैसिव, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ऑलमोस्ट सारे ग्रामेटिकल टॉपिक हमने कवर किए हैं। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट अभी तक विजिट नहीं करी तो मैं इंसिस्ट करूंगा आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें, उसमें काफी सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। हम इस सेशन को डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आपका राइटिंग स्किल का लेसन नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग जो आपके माइंड में जो जो चीजें हिंदी में आती है, राइट, याद रखिएगा ट्रांसलेशन में 2 चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक होना चाहिए आपको कंजंक्शंस की समझ, आपको सही कंजंक्शंस सही तरीके से फिट करते आनी चाहिए। दूसरा, आपको क्लॉजेस की समझ होनी चाहिए। अगर आपको क्लॉजेस और कंजंक्शंस ये 2 चीजें अच्छे से समझ में आती है तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स या फिर आपको कह सकते हैं आप कंपाउंड सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एक सेंटेंस यहां पर लिखा है। मान लो आप कुछ डायरी राइटिंग कर रहे हो या किसी प्रकार का कुछ कंटेंट लिख रहे हो और उसमें एक सेंटेंस आया कि यह तो वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा था, यह वहां खड़ा होकर जोर से चिल्ला रहा था और इसके हाथ में एक चाकू भी था, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट आपके माइंड में आया, आपने एक लड़के को देखा रखा कि यार ये तो वही लड़का है जो वहां खड़ा हुआ था और इसके हाथ में एक चाकू भी था, है ना, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब इस बात को आपको इंग्लिश में लिखना है। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना है आपको केयरफुली। यह तो वही लड़का है, वही लड़का है मतलब आप बात कर रहे हैं द सेम की। सो आप यहां पर कहेंगे कि दिस इज द सेम बॉय, ठीक है। सेम यूज होता है वही का वही, ठीक है, उसके सेंस में हम यूज करते हैं। तो दिस इज द सेम बॉय, यह तो वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा था। अब देखा किसे आपने, देखने वाले आप है, और जिसे आपने देखा मतलब ये यहां पर आपका ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो whom I saw, राइट, देखा था मतलब सॉ, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है ना। अब कुछ बोलेंगे सर ये तो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। याद रखिएगा, आपको जब भी कोई भी काम आपने कल किया उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करना है, उसके लिए आपको सिंपल पास्ट का यूज करना है। उसमें आप ये आ था इसके ऊपर मत जाए आप, है ना। सो whom I saw yesterday, ठीक है। अब एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि यह तो वही लड़का है, दिस इज द सेम बॉय whom I saw yesterday, जिसे मैंने कल देखा था, फुल स्टॉप। यह वहां खड़ा होकर जोर से चिल्ला रहा था, ओके। अब यह जो है किसके लिए यूज हो रहा है, उस लड़के के लिए यूज हो रहा है। आ रही बात समझ में। सो आपको इस यह के लिए कुछ नहीं लगाना है, ही लगाना है, ओके। ही खड़ा होकर जोर से चिल्ला रहा था, जोर से चिल्ला रहा था, ही वॉज शाउटिंग, ठीक है। अब देखो ये शाउटिंग आपने लिख दिया, अब कैसे चिल्ला रहा था, जोर से चिल्ला रहा था, लाउडली। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, ही वॉज शाउटिंग। देखो चिल्लाने के लिए एक स्क्रीम भी वर्ड होता है, तो स्क्रीम जो होता है वो होता है चीखना, है ना। येल भी होता है, काफी सारे वर्ड है आपके, येल होता है, स्क्रीम होता है ना, येल, क्राई होता है एक। तो शाउटिंग को हम इन लोग ले रहे हैं इसमें। सो ही वॉज शाउटिंग लाउडली, वो वहां पर चिल्ला रहा था, क्या होकर, खड़े होकर। देखो यहां पर ये आपका लगा खड़े होकर, है ना। तो यहां पर खड़ा होकर जोर से चिल्ला रहा था, तो इसके लिए आपको लिखना होगा बाय स्टैंडिंग। जो भी स्टूडेंट्स जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, याद रखिएगा, जब भी आपको किसी वर्ब में कर लगा होता है तो उसमें आपको बाय लगा देना होता है। जैसे मैंने कहा सुनकर तो बाय लिसनिंग, बोलकर बाय स्पीकिंग, खाकर बाय ईटिंग, खेलकर बाय प्लेइंग, जाकर बाय गोइंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। मैंने कहा इंग्लिश सीखकर तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू बाय लर्निंग इंग्लिश। बाय लर्निंग इंग्लिश का मतलब होता है स्टूडेंट्स
इंग्लिश सीख कर, राइट? जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीख कर जॉब करूंगा, आई विल डू जॉब बाय लर्निंग इंग्लिश। तो बाय लर्निंग इंग्लिश ऐसे खड़े होकर तो आप लिखेंगे बाय स्टैंडिंग, वहां खड़े होकर तो बाय स्टैंडिंग देयर। यहां पर अब आपको लिखना है ही वॉज शाउटिंग लाउडली बाय स्टैंडिंग देयर। ओके, ये आपने लिख दिया। और उसके हाथ में चाकू भी था, राइट? और उसके हाथ में चाकू भी था, एंड फुल स्टॉप नहीं, एंड ही हैड अ डैगर। आप डैगर लिख सकते हो, आप नाइफ लिख सकते हो। नाइफ डैगर दोनों का मतलब होता है चाकू खंजर जो भी है। ही हैड अ डैगर ऑन हिज हैंड, राइट? ये देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट हमने इंग्लिश में चेंज कर दिया कि दिस इज द सेम बॉय हुम आई सॉ यस्टरडे, ही वाज शाउटिंग लाउडली बाय स्टैंडिंग देयर एंड सॉरी आई नहीं आएगा, या ही आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड ही हैड अ डैगर ऑन हिज हैंड, और उसके हाथों में क्या था भैया? चाकू था। तो ये हैड लगाया आपने, उसके पास कोई चीज थी उसके सेंस में। जब भी कोई चीज किसी के पास कुछ होती है तो वो आपका हैज और हैड और विल हैव वाली सिचुएशन में जाता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, था तो आई हैड, और होगा तो आई विल हैव, आई शैल हैव। गॉट इट? चलिए मैं आपको नेक्स्ट की ओर ले चलता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, मैं उसे कई बार समझा चुका हूं। ओके, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं उसे कई बार समझा चुका हूं कि यह तुम्हारे लिए सही नहीं है, किंतु वह मेरी सुनता ही नहीं है। अब इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। तो देखो यहां पर ये की जो है आपका है कंजंक्शन, है ना? तो याद रखिएगा। देखिए हम लोग चेंज करते हैं इसको। तो मैं उसे कई बार समझा चुका हूं, तो आई समझा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो आई हैव, राइट? समझाना होता है स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करना, तो ये हो गया एक्सप्लेन्ड। आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम, कई बार को हम लोग बोलते हैं मेनी टाइम्स। ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम सो मेनी टाइम्स, कई बार उसे समझा चुका हूं। दैट, ठीक है, ये की के लिए क्या लगाया आपने? दैट, ये कनेक्टिव है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है, दैट इट इज नॉट गुड फॉर यू, राइट? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम मेनी टाइम्स दैट इट इज नॉट गुड फॉर यू। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर है, जो वाकई में चाहते हैं कि हम लोग जो चीजें हिंदी में चल रही है उसको इंग्लिश में कैसे लिखे। और याद रखिएगा इसको समझने के बाद में जस्ट आप लोग जो जो चीजें आपके माइंड में हिंदी में आ रही है स्टूडेंट्स, उसको इंग्लिश में करना स्टार्ट करना। और ये जो भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूं कि आपके WH वर्ड कैसे जुड़ता है, कंजंक्शंस कैसे जुड़ती है, क्लॉजेस कैसे जुड़ती है, वो सारी आप लोग समझते चलेंगे, है ना? So I have explained him many times that it is not good for you, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, but किंतु, अब यहां पर किंतु आ रहा तो आप लिखेंगे डायरेक्ट but, ओके, उसको हम लोग हटा देंगे अभी। but वो मेरे सुनता नहीं है, but चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं he doesn't, या फिर does not, दोनों लिख सकते हो आप। he doesn't listen to me, okay? I have explained him many times that it is not good for you, but he does not listen to me, लेकिन वो मेरी सुनता नहीं है। तो इस सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आपने देखा है कि कितनी कंजंक्शंस लगी हैं? एक लगी है दैट और दूसरी लगी है आपकी बट। आपको दो कंजंक्शंस का इसमें यूज हुआ है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं सेंटेंस नंबर 3 पर। उससे पहले बता दूं कि आप लोग कंजंक्शंस और जो आपकी क्लॉजेस है इस पर बेस्ट वीडियो भी मैं बना चुका हूं। आप यहां आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कंजंक्शंस और क्लॉजेस पर बेस्ट वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, सॉरी, तुम्हें ऐसा लगता है मुझे नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है मुझे नहीं, इसलिए तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे नहीं, लेकिन, है ना, इसलिए तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। तो तुम्हें ऐसा लगता है मतलब यू थिंक सो, यू थिंक सो। ये जो सो आ रहा है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहां निकल रहा है ऐसा, है ना? यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा लगता है ना? बट आई डोंट। अब देखना, आई एम नॉट नहीं करेंगे। यह स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, गलती, बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक कर देते हैं, वो यहां पर लिख देते हैं आई एम नॉट। आई एम नॉट नहीं आएगा यहां, ठीक है? आपको ध्यान देना, मुझे नहीं, मतलब ये जो मुझे नहीं है किससे है? तुम्हें ऐसा लगता से जुड़ा है। मतलब यहां पर बात आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की कर रहे हो, दैट्स व्हाई, राइट? अगर आप ऐसा बोलते कि यू आर राइट,
बट आई एम नॉट। तुम सही हो लेकिन मैं नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसी सिचुएशन में आपको बोलना होता यू आर राइट बट आई एम नॉट। गॉट इट? चूंकि यहां पर आपने डोंट क्यों लगाया, बिकॉज आप बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एंड दैट इज व्हाई आपको लगाना होगा डोंट। सो यू थिंक सो बट आई डोंट, तुम्हें ऐसा लगता है बट मुझे नहीं, इसलिए तुम अपना काम करो। अब ये जो इसलिए होता है इसके लिए दैट्स व्हाई लगता है, देयरफॉर लगता है, हैंस लगता है, दस लगता है, तो ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है एक सेंटेंस। इसलिए तो हम नए सेंटेंस से शुरुआत कर रहे हैं तो हम लिखेंगे देयरफॉर, है ना। तुम अपना काम करो, यू डू योर वर्क। ध्यान देना स्टूडेंट्स, देयरफॉर यू डू योर वर्क, इसलिए आप अपना काम करो, और एंड मुझे अपना काम करने दो। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, मतलब ये अपना काम दो बार आ रहा है। तो एक तुम के साथ अपना काम आ रहा है तो उसके लिए हम योर वर्क लगा रहे हैं, लेकिन मुझे के साथ जो अपना काम आ रहा है उसके लिए स्टूडेंट्स आप लगाएंगे माई वर्क। तो आप लिखेंगे इसको एंड लेट मी, एल कैपिटल में नहीं आएगा, स्मॉल में आएगा, लेट मी डू माई वर्क। यहां हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यू थिंक सो बट आई डोंट, तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन मुझे नहीं, देयरफॉर यू डू योर वर्क एंड लेट मी डू माई वर्क। ओके, तुम ऐसा सोचते हो, मैं नहीं, यू थिंक सो बट आई डोंट, राइट। ये देखो, तुम ऐसा करते हो, यू डू सो बट आई डोंट, ठीक है। तुम वहां जाते हो लेकिन मैं नहीं, यू गो देयर बट आई डोंट। तुम यहां हो लेकिन मैं नहीं, राइट। यू आर हियर बट आई एम नॉट। तुम इस फैमिली का हिस्सा हो लेकिन मैं नहीं, यू आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली बट आई एम नॉट। गॉट इट? आप बोलकर जब देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और आपको बोलना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए आप थोड़ा हैबिट में इन चीजों को लेकर आए। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट सेंटेंस है, जब कभी मैंने उससे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, उसने कभी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको कैसे चेंज करते देखना। की लगा है, तुम कहां जा रहे हो, मतलब ये सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव, ओके। और जब कभी मैंने उससे पूछा, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में जा रहा है। आगे जब कभी लगा हुआ है, तो जब कभी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेनेवर, ओके। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम चेंज कैसे करें। सारे स्टूडेंट्स बहुत ही केयरफुली देखेंगे, यहां पर की के लिए आपको दैट नहीं लगाना है। जिसे आपने देखा था कि ये दैट का उपयोग हमने किसके लिए किया था, ये की के लिए किया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। यहां पर है तुम कहां जा रहे हो, मतलब यहां WH वर्ड जो है यही आपका कनेक्टिव के रूप में लगेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी WH वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए एडिशनल कनेक्टिव लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, वो खुद जो है कनेक्टिव का काम करता है। मतलब जब आप इसको इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे व्हेनेवर आई आस्क्ड हिम वेयर, ये देखो वेयर लग गया, साथ ही तुम कहां जा रहे हो, ये सेंटेंस जो है आपका ध्यान देना है आपको। तुम कहां जा रहे हो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और यहां पर पहले सब्जेक्ट आएगा वेयर यू वर गोइंग, कुछ इस तरीके से होगा। ये बिल्कुल आप ध्यान देने वाली बात है कि आपका जब भी पहला सेंटेंस जो है अगर पास्ट का हो, तो उसके आने वाले जो बाद वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी पास्ट के होते हैं। इसीलिए ये सेंटेंस आस्क्ड था, तो ये इसको हमने वर कर दिया। साथ ही यू पहले क्यों आया, क्योंकि WH लगने के बाद में पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जब वो सेंटेंस के बीच में आते हैं तब ये रूल है इंग्लिश का, याद रखिएगा। सो व्हेनेवर आई आस्क्ड हिम वेयर यू वर गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, यू भी बोल सकते हो, या फिर हम उससे ये भी बोल सकते हैं कि वह कहां जा रहा है, तो यहां पर हम ही भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान देंगे ना, हम यहां ही भी लगा सकते हैं कि वह कहां जा रहा है, ठीक है। तो उसने कभी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो ही भी लग सकता है। ही लगेगा तो यहां रखना वॉज लगेगा फिर कि वेयर ही वॉज गोइंग, कॉमा उसने कभी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो कभी और नहीं, ठीक है। और कभी नहीं मतलब होगा नेवर, तो ही नेवर answered me anything, right? He never answered me anything, या फिर आप बोल सकते हैं he never replied me anything. On the place of answered you can say replied. Got it?
ये भी आप लिख सकते हो कि ही नेवर रिप्लाइड मी एनीथिंग। वैसे सही देखा जाए तो रिप्लाइड जो है वो ज्यादा सही है आंसर से, इनके बीच में भी अंतर है रिप्लाई और आंसर के बीच में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत सोचने के बाद मैंने यह फैसला लिया कि मैं अब से उसे तंग नहीं करूंगा। बहुत सोचने के बाद में, अब देखो यहां पर आपको सबसे पहले आ गया है बहुत सोचने के बाद में, मतलब स्टार्टिंग आपको करनी है प्रीपोजिशन से। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं सब नोट करके चले। क्या पॉइंट नोट करना है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में यदि कोई सी वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगता है। मतलब यहां पर प्रीपोजिशन है के बाद को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर, ठीक है। और बहुत सोचने के बाद तो आफ्टर थिंकिंग मच या अलॉट, आफ्टर थिंकिंग अलॉट, सॉरी आईएनजी अप्लाई करेंगे हम लोग। आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, मैंने यह फैसला लिया कि अब देखो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने यह फैसला लिया कि, तो आई टुक दिस डिसीजन, राइट। चूंकि यह फैसला मतलब दिस डिसीजन, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट आई डिसाइडेड। अब आपको एक चीज बताऊंगा मैं कि डिसाइडेड इज इक्वल टू टुक डिसीजन, तो यहां पर जो डिसाइडेड है उसका मतलब हो रहा है टुक डिसीजन, ठीक है। डिसाइडेड इज इक्वल टू टुक डिसीजन। जैसे देखो मैंने बोला असिस्ट इज इक्वल टू गिव असिस्टेंस। जैसे मैंने कहा आई गिव असिस्ट यू, मैं आपको सहायता देता हूं, इट मीन्स आई असिस्ट यू। इसी तरीके से देखिएगा डिसाइडेड इज इक्वल टू टुक डिसीजन, ओके। तो आप लोग याद रखें रूट वर्ब को यूज करें, इसे हम रूट वर्ब कहते हैं। और ये जो होती है ना गिव असिस्टेंस, ये हम बनाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप राइटिंग वर्क कर रहे हो तो आप लोग रूट वर्ब का यूज करें ज्यादातर, है ना। गिव असिस्टेंस जो है ये बनाई हुई वर्ब है, मतलब हमने गिव मतलब देना होता है, असिस्टेंस मतलब होती है सहायता, तो हमने गिव असिस्टेंस कर दिया। और ऐसा एक बार नहीं हम कई बार करते हैं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें वर्ब पता नहीं होती है, तो हम लोगों को नाउन ही पता होता है, तो हम उसके आगे गिव लगाकर, टेक लगाकर, मेक लगाकर, है ना, बहुत सारे ऐसी वर्ब है जिनके साथ में हम नाउन और एडजेक्टिव को लगाकर नई वर्ब बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर रूट वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए डिसाइडेड यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो मैंने ये फैसला लिया कि आई डिसाइडेड दैट, आई डिसाइडेड इट, मैंने ये डिसाइड किया कि, अब क्या डिसाइड किया, ये की के लिए लगेगा दैट, आई डिसाइडेड इट दैट। अब ये चाहे ना, ये यह जो आ रहा है इसके लिए इट लगा रहे हैं हम लोग, आप चाहे तो इसको नहीं भी अगर लगाएंगे तो भी सेंटेंस आपका सही होगा। आई डिसाइडेड दैट, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से उसे तंग नहीं करूंगा, राइट। आई, अब अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस किसका, पास्ट का, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। चूंकि विल के साथ आपको पता है आई के साथ शैल लगता है, शुड होना चाहिए, लेकिन वुड भी सही है। आई वुड नॉट, तंग करने को बोलते हैं हम लोग, डिस्टर्ब बोल सकते हैं, हराश बोल सकते हैं, है ना, बहुत सारे वर्ड है हमारे पास। सो आई वुड नॉट डिस्टर्ब हिम फ्रॉम नाउ ऑन। अब देखो यहां पर आप थोड़ा समझना, फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से, ऑन मतलब आगे की बात हो रही है, अब से जो है मैं उसको तंग नहीं करूंगा। तो आपका सेंटेंस हो गया आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा सोचने के बाद, आफ्टर थिंकिंग अ लॉट आई डिसाइडेड दैट आई वुड नॉट डिस्टर्ब हिम फ्रॉम ऑन नाउ, सॉरी फ्रॉम नाउ ऑन, गॉट इट। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटेंसेस को हम लोगों ने हिंदी से इंग्लिश में किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो ट्रिक जिसकी हेल्प से आप जो है इन सेंटेंसेस को स्पीडली कर सकते हैं, और वो ट्रिक है आपको टेंसेस, मॉडल्स, टू बी, टू हैव, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन और क्लॉजेस की समझ को डेवलप करना। आपके दिमाग में स्पीडली क्लिक होना चाहिए कि सेंटेंस को हम इस वे में बोलेंगे। खिड़की खोलो यार जल्दी से, अब खिड़की खोलो जल्दी से, फटाफट बोलते आना चाहिए। ओपन द विंडो फास्ट, ओपन द विंडो स्पीडली, वहां जाओ नहीं तो वो बेचारा मर जाएगा। गो देयर फास्ट, गो देयर इमीडिएटली, गो देयर इंस्टेंटली, अदरवाइज दैट पुअर विल डाई, राइट। आपको अपने दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही है ना हिंदी की, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश,
राइट आपको जो जो चीजें अभी जैसे आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो आपके दिमाग में जो जो चीजें हिंदी में आ रही है उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करो। धीरे 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 यही चीजें आपकी हैबिट बन जाएंगी और आप बहुत अच्छा लिखना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल का लेसन नंबर 4 जो है बहुत अच्छा साबित हुआ हो। पहली फुर्सत में वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी कम्युनिटीज में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उन स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर दो जो वाकई में सीखना चाहते हैं, स्टूडियस नेचर के हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।